हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पीएम्स ट्रैवलॉग में आपका स्वागत है। आपने इस ब्लॉग के पिछले भाग में देखा कि कैसे हमने परिवार के साथ मिलकर करवा चौथ की तैयारियां की और बच्चों के साथ हमारा दिन कैसे बीतता है। और अब हम चलते हैं भगवान की पूजा के लिए। इसके बाद हम चंद्र दर्शन करेंगे और अपनी कॉलोनी के फ्रेंड्स के साथ मिलकर करवा चौथ मनाएंगे। तो ये हमारा छोटा सा पूजा का स्थान है जहाँ पे पूजा की सामग्री एकत्रित करके रख दी गई है। और फ्लैट्स में यही समस्या है कि भगवान के लिए अलग से मंदिर नहीं बना कर देते हैं ये लोग यहाँ, कम से कम रायपुर में। पर जो भी जगह है उसमें ही मंदिर बनाना पड़ता है। दिल बड़ा होना चाहिए भगवान के लिए। शाम के 6:30 बज रहे हैं और अब बेटा मानस आ चुका है कॉलेज से। थोड़ी देर में ही अब हमारे घर में करवा चौथ की पूजा का आरंभ होगा। देखते हैं श्वेता जी की तैयारी कहाँ पहुंची है। आखिरकार श्वेता जी अब तैयार हो चुकी हैं करवा चौथ की पूजा के लिए और बहुत जल्दी पूजा का आरंभ होगा। वो मुझे अपने हाथों की मेहंदी दिखा रही है जो कि बहुत गहरी हो गई है। जब ये मेहंदी लगी थी तो इसका रंग जल्दी गहरा नहीं हुआ और काफ़ी देर तक मुझे घूर कर देखा गया, क्योंकि भारतीय समाज में जो मेहंदी का रंग है वो पति के प्रेम से जुड़ा हुआ है, न कि मेहंदी त्वचा के रासायनिक संबंध में। तो आखिरकार जब मेहंदी रंग आई तो मुझे भी बरी किया गया और इसके बाद अब ये पूजा का आरंभ हो चुका है। श्वेता पूजा कर रही हैं, आप देख सकते हैं। हम पारंपरिक पुरोहित परिवार से हैं तो पूजा करना हमारी नस नस में है और हमारी परंपरा में है। पूजा अपनी समाप्ति पर है और इसके बाद हम अर्घ देने जाएंगे। इस बीच मानस बेटा कॉलेज से आकर बड़ा थक गया है, निढाल बैठा हुआ है और कोई व्लॉग देख रहा है। और तब तक श्वेता जी की दस्तक होती है कि अब हम चल पड़े, क्योंकि हमारा समय हो चुका है चंद्र देवता को अर्घ देने का। चलिए दोस्तों, चलते हैं अब दोस्तों के पास। चलो लेट हो रहा है, ले रहा हूँ कुछ तो मेरा। पूजा हो गई? So how do you feel? वेरी एक्साइटेड। चलिए चलिए भी अर्घ देने जाना है। अब 8 बजे। आइए अब हम चलते हैं उस स्थान पर जहाँ पे हम करवा चौथ मनाएंगे और अपने दोस्तों से भी मिलेंगे। और बहुत ही शानदार लोग हैं ये। और यहाँ पर हम चंद्र देवता को अर्घ देकर सामूहिक रूप से इसका पर्व का समापन करेंगे, करवा चौथ 2022 का। आइए चलते हैं अपने दोस्तों के पास। कौन इनवाइट किया? आज करवा चौथ के दिन रायपुर में बदली थी, जबकि बाहर आसपास के इलाकों में खुला हुआ मौसम था। तो सारे फ्रेंड्स फोटोग्राफी में मशगूल हो गए
और जीवन होना भी ऐसा चाहिए, लोकगीत सा, उत्सव सा, प्रेम भरा, एक दूसरे को सम्मान देने वाला। तो हंसी खुशी ये फ़ोटो सेशन चल रहा था और मेरा बेटा मानस अपनी आंटीज़ की और भाभीज़ की मदद कर रहा था फ़ोटोग्राफ़ी में। और सभी महिलाओं ने अपने हस्बैंड्स को पकड़ पकड़ के फ़ोटोग्राफ़ी के लिए बुला लिया। और सारी आंटी लोग के पास फ़ोटो आ इस बीच अब ऐसा महसूस होने लगा था कि चंद्रमा जो है वो नहीं निकलेंगे रायपुर में आज, या बहुत विलम्ब से निकलेंगे। हल्की फुल्की बौछारें भी पड़ रही थी। महिला वर्ग जहां फ़ोटो में व्यस्त था, पुरुष वर्ग हमेशा की तरह इस सब माहौल में अन्यमनस्क हो जाता है। आप देख सकते हैं मंजी सिंह जी, विवेक जी, अभिषेक नायक जी, संदीप जी। तो बच्चों की दादी ने हमें फ़ोन पे कहा कि अब अगर चंद्र दर्शन नहीं हो रहे हैं बदली के कारण तो आप फ़ोन से करते हुए अर्घ दे दें। होने वाली है। तो हमने एक आइडिया निकाला बच्चों ने, उन्होंने फ़ोन पे कनेक्ट किया और बैकुंठपुर से मेरी भतीजी का देवश्री ने चंद्रमा के दर्शन कराए। तो डिजिटल क्रांति का एक यह भी स्वरूप है। तो आप देख सकते हैं कि चंद्रमा के दर्शन वाया मोड में किया गया मोबाइल पे, और फिर हमारे साथी सुभाष नायक भैया और सृष्टि और विवेक जी ने भी इसी तरीके से पूजा की। और धीरे धीरे अब ये कार्यक्रम अपने समापन की ओर बढ़ रहा है, चंद्रमा को अर्घ देते हुए, जो कि परंपरा है। दोस्तों यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि करवा चौथ मूल रूप से उत्तर भारत का त्यौहार है और पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हिमाचल, इन क्षेत्रों में हमेशा से ये त्यौहार मनाया जाता रहा। कुछ सालों से अब यह पूरे भारत में मनाया जाने लगा है। और मज़े की आपको बात बताऊं कि इस समय जो यहाँ पे कपल्स करवा चौथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसमें शायद ही कोई उस क्षेत्र से हो। मैक्सिमम जितने हैं वो छत्तीसगढ़ से हैं, या तो मूल छत्तीसगढ़ी या माइग्रेटेड छत्तीसगढ़ी। मंजी भैया बिहार से हैं, अभिषेक जी, संदीप जी, परेश जी सभी छत्तीसगढ़ से हैं, सुभाष भैया उड़ीसा से हैं, मैं खुद छत्तीसगढ़ से हूँ, वैसे दुर्गा से माइग्रेटेड हैं, रमेश जी महाराष्ट्र से हैं। पर त्यौहार और परंपराओं में बदलाव, इसकी सीमा नहीं होती है। तो हमने बहुत ही आनंद भरे माहौल में ये उत्सव मनाया। और मेरे लिए तो इसका विशेष महत्व इसलिए भी था क्योंकि मैं 3.5 महीने के बाद घर आया था। और इस कॉलोनी में यहाँ पे बहुत ही सुंदर आयोजन होते रहते हैं। गणेश पूजा के बाद दुर्गा पूजा में गरबा का, रास गरबा का बहुत सुंदर आयोजन होता है। तो इस बार किसी वजह से मुझे आने में कठिनाई थी क्योंकि काम की भी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, तो मैं नहीं आ पाया। इन आयोजनों में आने की बहुत इच्छा थी। मुझे बड़ी खुशी मिलती थी जब बच्चे यहाँ सभी के साथ एंजॉय करते थे। ये सोसाइटी एक परिवार की तरह है और यहाँ हमें बहुत अच्छे परिवार मिले हैं। हम अपने मूल परिवार में तो नहीं रह पाते हैं, तो यहाँ ही एक बृहद परिवार है। आप देख सकते हैं पीछे हमारी रेसिडेंशियल सोसाइटी। और आखिर श्वेता जी ने पानी पीकर अपना व्रत तोड़ा और मैंने उन्हें सिंदूर लगाया। और इस तरीके से इस शानदार आयोजन के बाद हम घर पहुंच के खाना खा रहे थे, लेकिन किसी को याद ही नहीं आया कि हमें वीडियो शूट करना है, तो हमने ये जल्दी भूख में सबने खाना खा लिया। आज मैच के बाद जब मम्मा लोग बाहर गए मैं भी देखी। दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी कि बीते कुछ सालों में भारतीय त्योहारों में एक प्यारी अनूठी सी रौनक लौट आई है। भारतीय संस्कृति सदैव से त्योहारों पर, फेस्टिविटी पर आधारित रही है और इसमें पूरा वर्ष कोई ना कोई त्यौहार चलता है। खासकर फसल के सीजन के बाद
त्योहारों का आरंभ होता है, नाग पंचमी से त्योहारों का आरंभ होता है, होली तक, और उसके बाद रामनवमी त्योहार होते ही जाते हैं, कोई न कोई व्रत त्योहार चलता रहता है। कुछ अरसे से त्योहारों में रौनक गायब सी हो गई थी, एक फीकापन आ गया था। बच्चे बाहर चले जाते थे तो होली दिवाली में घर जाने की ललक नहीं रह गई थी। जैसे हमारे समय में जब हम कॉलेज में होते थे तो ऐसा लगता था कि होली और दिवाली में ज़रूर घर जाएं, अपने लोगों से मिले। और इसके बाद बीच में एक ऐसा समय आया कि त्योहारों से रंग गायब हो गए, और बड़ी खुशी की बात है कि अब ऐसा लगता है कि हम हर त्योहार को बड़ी खुशी के साथ मना रहे हैं। त्योहारों का समय लौट आया है। आधुनिकता ने जो हमें अपने त्योहारों से अलग सा कर दिया था और हम नए साल जैसे त्योहारों में ही सिमट कर रह गए थे, अब नए साल का तो उतना महत्व नहीं दिख रहा है, बल्कि शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र, हिंदू नववर्ष इत्यादि अलग ही प्रकार से अब अपना रंग लेकर वापस आ गए। और ऐसे ही हम आगे त्योहार मनाते रहेंगे दोस्तों। इसी के साथ पीएम्स ट्रैवलॉग आपसे विदा लेता है। नमस्कार, धन्यवाद यहाँ तक इसे देखने के लिए। मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया करता हूँ दोस्तों।